डीजीपी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की भीड़ द्वारा हत्या और सीजीआई पर जूते फेंकने की घटनाओं को लेकर विभिन्न अनुसूचित जाति संगठनों ने गहरा रोष व्यक्त किया है। सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के नेतृत्व में हुई एक बैठक में इन घटनाओं की कड़ी निंदा की गई और सड़कों पर उतरकर विरोध करने का निर्णय लिया गया। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले में संगठनों ने उनकी पत्नी द्वारा हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया। एक सुसाइड नोट का भी जिक्र किया गया जिसमें जाति के आधार पर प्रताड़ना, अपमानजनक पोस्टिंग और साजिश के आरोप हैं। संगठनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या करार देते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 अक्टूबर को हरिओम वाल्मीकि की पीट कर की गई हत्या पर भी आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। बैठक में आरक्षित वर्ग के सांसदों और विधायकों की चुप्पी पर भी नाराजगी जताई गई और यह निर्णय लिया गया कि भाजपा को आरएसएस का बहिष्कार किया जाएगा। विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की गई। बैठक में कई प्रमुख दलित नेता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हूँ मनोज बुलान एमकेबी दस्तक के लिए। आज नारनौल की महर्षि वाल्मीकि जो धर्मशाला नहीं कहेंगे, मंदिर है, मंदिर में एक अनुसूचित जाति समाज के बड़ी बैठक हुई है। सीजीआई पर जो जूता फेंकने का प्रकरण हुआ है, एक वाल्मीकि की यूपी में वाल्मीकि का जो निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर, और सबसे बड़ी घटना है कि जो हरियाणा में जो दंपति है एक जो बहुत बड़े ओहदे पे थे, जो वाई पूर्ण कुमार जी, उनका जो सुसाइड किया है, तो सुसाइड नहीं करे, कहा कि संस्थानिक एक हत्या हुई है। तो उसके बारे में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में क्या फैसले लिए गए हैं। हमारे साथ हैं जो दलित चिंतक तो नहीं कहेंगे, एक सामाजिक चिंतक हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं शिवदास जी, और परिवर्तनकारी साहित्य मंच चलाते हैं। तो सर क्या बताइए संक्षिप्त में। आज वाल्मीकि मंदिर नारनौल में सब तेज आवाज में सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति की बैठक हुई और इसमें श्रद्धांजलि दी गई हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर भाई पूर्ण कुमार जी को, भाई हरिओम वाल्मीकि जी को, जो यूपी में जिनका कत्ल हो गया, और बहुत भर्त्सना की गई कि सीजे साहब पर जो जूता फेंका गया वो इस देश के लोकतंत्र के मुंह पर जूता फेंका गया है, यहाँ लोकतंत्र को लहूलुहान किया गया है। और आज जो बैठक की हम वाल्मीकि मंदिर में हुई है, कल हम दूसरे कभी रविदास मंदिर में होगी, कभी मोहला कोलियान में होगा। जगह जगह बैठ करके हम लोगों को जागरूक करेंगे कि इस बारे में लोगों को पता लगे कि जब तक आप एक नहीं हो जाते तब तक आप इसी प्रकार से उत्पीड़न सहन करते रहेंगे। तो सर देखिए, इतनी जब आप ये कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, वो कहती है कि जातिवाद तो है ही नहीं, जातिवाद तो खत्म हो चुका है और किसी तरह का जातिवाद नहीं है। वो तो जो हमारे प्रधानमंत्री, हम एकजुट होकर इसका मुकाबला नहीं करेंगे। हम शांत बैठने वाले नहीं है और ना ही हमें अब शांत बैठने का हमारे लिए समय है। जब तक हम इन लोगों से डट के लड़ेंगे नहीं ना, जब तक हम कुछ नहीं पा सकते। इनसे लड़ना होगा। जिस प्रकार से आज देश के अंदर चाहे एसटी देख लो, चाहे ओबीसी देख लो, चाहे माइनॉरिटी देख लो, सभी प्रकार से इन्होंने हर समाज को, हमारे हर लोगों को घृणित किया है और उनको दबाया कुचला जा रहा है और जहां तक हो जाता है कि आखिर में उनकी हत्या तक की जाती है और हम चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें मौन धारण करने का समय नहीं है, क्योंकि मौन तो हमने काफी धारण कर लिया। अब बोलने का समय है, प्रखर और मुखर होने का समय है, हथियार उठाने का समय है। इन लोगों के आगे जितना झुकाओगे ये उतना ही हमें दबा के कुचलते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी 85% जनसंख्या होने के उपरांत भी ये 15% लोग हमारे ऊपर हर प्रकार के जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। हमारे घरों में कभी ऐसा समय था हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे और हमारे नए प्रकार की यातनाएं देते थे। आज तो उससे भी ऊपर उठकर IAS IPS लगाना उनके बस की बात नहीं है। वो तो हम अपनी बुद्धि से जाएंगे वहाँ तक, लेकिन अगर बुद्धि से चले भी गए तो नौकरी नहीं करने देंगे।
उनको ये अखर रहा है कि ये हमारे बराबर आकर के बैठ गए, क्योंकि IAS वहाँ कानून बनाते हैं और वो कानून यहाँ लागू होते हैं कि बाबा साहब ने आपको कानून बना करके अधिकार दिया कि आप एजुकेशन में उनके बराबर आ सकते हो, वोट डलवा करके वहाँ एक सीट ले सकते हो। लेकिन अब जो हमारे साथी चंद रोटी के टुकड़ों में बिक रहे हैं, एक समय आता है 5 साल के अंदर, उस दिन क्या होता है, एक कम्बल में, एक दो दारू की बोतल में कुछ चंद रुपयों में बिक जाते हैं और किसी की सरकार बना देते हैं। हम अपने हक को नहीं पहचानते कि हमें किसको वोट देना चाहिए और कौन हमारा हमदर्द है। तो साथियों, आज जिस मुद्दे के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं ये आह्वान करूँगा कि भी आज जो आपकी गैदरिंग है ये थोड़ी नहीं है, ये बहुत है, क्योंकि यहाँ करीम बैठी है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, और ये करीम जो है एक आदमी 100 के बराबर है। तो अगर आप लोग इसी तरह से एकजुट होकर के उनसे कहो कि त्याग पत्र दो और समाज में वापिस आओ, समाज के लिए काम करो। इससे बड़ा प्रहार हम उनके ऊपर नहीं कर सकते। अगर सच्ची ईमानदारी है तो समाज में आ जाओ भाई वापिस। दूसरी बात, जितनी भी SC ST OBC की संस्थाएं हैं वो अपने मेन गेट के आगे जहाँ तक लगा सकते हो वहाँ पर काले झंडे लगाओ, दिवाली की मनाई करो। हम नहीं मनाएंगे इनके त्यौहार। जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था, मैं उस दिन से आज तक कोई होली दिवाली कोई त्यौहार नहीं मनाता। आओ जाओ अपने घर, अपन खाएंगे उनसे। और हमें पता है कि एक दिन ये हमसे हिंदू धर्म भी छुटवा देंगे अगर इनकी यही हरकतें रही तो। श्रीमान, समस्या ये नहीं है कि वो हम पर जुल्म सितम कर रहे हैं, हमने खुद अपने हाथ कटवाए उनको वोट देकर। इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे दिमाग में जो ब्राह्मणों ने कूड़ा घुसा दिया है ना कि तू SC है, मैं ST हूँ, मैं OBC है, वो फलाना है, ढिमकाना है, इस कचरे को दिमाग से बाहर निकाल दो भाई। ये समय ऐसा है, अगर एक होएंगे तो ही बचेंगे, अन्यथा सबका मरण आते हैं। दिमाग से निकाल देना। ये संविधान प्रदत्त चीजें हैं जो उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है, उसमें विशेष है, उसको ये नहीं जा रहे। और रही बात संविधान की, कहने को तो ये बाद में गाल बजाते हैं, वो अलग बात है। अगर वो क्या कहते हैं कि अब की बार 370 पार, अब की बार 470 पार, अब की बार 400 पार, और अगर 400 पार हो जाती ना तो हो भी जाता है। ये आप यकीन कर लीजिए। देखो क्या होता है कि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, हर चीज को मार्केट को प्रोडक्ट में किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है। क्या करती हैं कंपनियां की ऐड देगी, बड़ी बड़ी ऐड आएगी, टीवी पे आएगी और कुछ आएगी। वो टीवी पे ऐड सुन के अब दुकानें पूछेंगे कोई फलानी चीज है, बिना का टूथपेस्ट है, नहीं है, बिना का टूथपेस्ट है, नहीं है। फिर ये सर्वे कराते हैं कि कितने लोग उस प्रोडक्ट को पूछने लगे हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ये स्ट्रेटेजी, ये मार्केट हुआ है। और तुम ये कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि ये लोग इस प्रकार के लोगों को भी इकट्ठा करके जिस 85% की बात कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपने साथ ले रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। क्या रामचंद्र जागड़ा और क्या ये बहुत गहरी साजिश हम लोगों के खिलाफ चल रही है। बड़े अच्छे गरम भाषण हुए। बात ये कि कोई कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने की आवश्यकता, कोई लाइन डिसाइड कीजिए आप बैठकर। एक नई संस्कृति इजाद करने की आवश्यकता है। आप कह देने मात्र से त्योहार नहीं छोड़ देंगे, कह देने मात्र से इनकी सारे रीति रिवाज आप नहीं छोड़ देंगे। ये डिसाइड करना पड़ेगा। आप इसके पैरेलल इसका एक विकल्प आप लोगों को देना पड़ेगा, सरकारों में पास करें। तो अगर कोई भी जुल्म के खिलाफ चला जाता है, कार सेवा देनी पड़ती है। चल जेल से ईसाइयों में भी यही, और ये लोगों में आता ही सब कुछ इन्हीं से, आरएसएस से। इसलिए आप लोगों को करना बहुत कुछ है, छोटी छोटी बातें करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भय के बगैर प्रीति नहीं होती। पहली बार इस प्रकार का भय क्रिएट किया गया। आप लोगों के आपका अस्तित्व दाव पर है, आपकी इज्जत दाव पर है, आपकी नौकरियां दाव पर है। कोई राजनीति आपके साथ नहीं है एक मिनट, क्योंकि पुनः के लिए इसलिए बाबा साहब रोए थे कि हमारे प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चुन करके नहीं भेजते, हमारे कम से कम वोट होते हैं, अधिकतम वोट इनके होते हैं, इसलिए इनकी बात करेंगे और पार्टी में विप जारी रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि आप सारे के सारे विद्वान बैठे हैं, सभी ये जानते हैं सारी बातें। और कोई बैठते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कीजिए, इसके बाद भी बैठिए और आगे तो जो जूता फेंक करके और हमारे बहुत ही हमारे छोटे भाई कहें, हमारे वाल्मीकि को जो दौड़ा करके पीट कर मार दिया,
उपरांत ये मीटिंग रखी गई है, तो मैं बड़े दर्द और उसके साथ हम ये मीटिंग, तो साथियों मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब एक ही बात कहूँगा कि हम 3 दिन पहले भी मीटिंग थी, वही बातें आज हैं, उन्हीं बातों को हम रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हम 85% का रोड़ा रोते हैं, 85% का। देखो मेरा मानना है कि हम 85 नहीं, आप जो बैठे हो अपनी रक्षा करो, आप जो बैठे हो अपनी रक्षा करो, 85 के चक्कर में तो आप पिट रहे हो। अब मैं 85 की बात करता हूँ। मैं कल एक वीडियो सुन रहा था, हमारे बहुत ही कल मुख्यमंत्री की दौड़ में रहेंगे और ये कहेंगे कि मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूँगा पता नहीं, तो ये भी कहेगा। और उस आदमी ने क्या कहा, उसके किसी सेक्रेटरी ने या किसी यारे प्यारे ने कहा कि भाई पूर्ण कुमार ऐसे ऐसे खत्म हो, मर गया तो हम क्या करें, मर गया तो हम क्या करें। ऐसे दूरतों को आप अपना 85 में गिनते हो। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ। अभय सिंह चौटाला अभय सिंह चौटाला ये अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, कल की बात है कि मर गया तो हम क्या करें। मैंने उसके ऊपर लिखा है, अभय सिंह को डायरेक्ट लिखा है, लेकिन पट्टी क्या है तो आपको पता है कौन देता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी रक्षा स्वयं करें और समाज के जो हीरे हैं, जो सितारे हैं, उनको भी हमारी समाज की तरफ ध्यान दे करके, ताकि हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं कि हमारा गर्व से सेना चौड़ा हो जाए। तो ये चाहिए तो बोलने वाले को कम से कम 5 मिनट दी जाए, 2 मिनट के अंदर भी होता है। सम्मानित साथियों, मुद्दे की बात ये है कि आज हमारे एक जुझारू जो अपने स्वेच्छा से अपने लिखाई पढ़ाई करके हमारे IPS अफसर जो उन्होंने इस तरीके से इस बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको और उनके अधिकारियों ने मजबूर कर दिया कि अपने आप में सुसाइड करने को मजबूर हो गए। दूसरा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के CJI जिनके ऊपर जूता उछाला गया। तीसरा, हमारे वाल्मीकि समाज से भाई रायबरेली उच्चहार में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मारा गया। सम्मानित साथियों, ये जुल्म सितम हम कब तक करेंगे? ये आखिर जुल्म सितम हमारे क्यों होते हैं? बात एक मुद्दे की ये भी है कि हम अपने आप को ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं और दुश्मन की हम आलोचना करते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। सिंपल सी बात है, आज अगर इस प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में इस भारत देश के अंदर 2 प्रकार की विचारधारा है, इस देश में कोई विचारधारा नहीं, केवल 2 प्रकार की विचारधारा है। एक वो विचारधारा है जिसको फॉलो करते हैं संविधान को बचाने के, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। दूसरी विचारधारा है वो बीजेपी और RSS की विचारधारा है। आप कोई अगर कोई व्यक्ति या इस देश के अंदर कोई मीडिया पत्रकार या कोई भी दार्शनिक के बता दीजिए कि कांग्रेस ने कभी बीजेपी से कभी अलायंस किया हो हमारा देश आजाद होने के बाद में। लेकिन अगर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ